अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तर प्रदेश में कोल जाति को जनजाति का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो, उत्तर प्रदेश में कोल जाति को जनजाति का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो, उत्तर प्रदेश में कोल जाति को जनजाति का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। वन संरक्षण अधिनियम 2022 वापस लो, वापस लो, वापस लो, वन संरक्षण अधिनियम 2022 वापस लो, वापस लो, वापस लो। वन अधिकार कानून 2006 लागू करो, लागू करो, लागू करो, वन अधिकार कानून 2006 लागू करो, लागू करो, लागू करो। रंजन जी जय जोहार। जय जोहार सर। एक बात पूछना चाह रहे हैं, लगातार आप जंतर मंतर पे आ रहे हैं, आज क्या खास बात है, क्यों आए हैं जंतर मंतर? आज जंतर मंतर के इस पावन धरती पर सभी साथियों को हमारी तरफ से जय जोहार और मीडिया कर्मियों को साथियों को नमस्कार, जय जोहार। और यहाँ पे फौजी भाई सभी साथियों को नमस्कार। सर मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, आज उत्तर प्रदेश में कोल जाति को जो है जनजाति का दर्जा नहीं है। आज हम 75 साल 76 साल हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होकर आज हम गुलामी की जंजीर में जी रहे हैं सर। तो जिस प्रकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिया गया, यानी एसटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोल के साथ सौतेला बिहार क्यों? तो मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से और अपनी माँ बहन मुर्मू जी से और आदित्यनाथ योगी जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिया जाए, इन्हें भी जीने का हक दिया जाए सर। विधानसभा में प्रस्ताव कोई पारित हुआ था क्या? सर इसके पहले तो लगभग एक बार मुलायम सिंह जब सरकार थी, उन्होंने 6 महीने का लागू किया था। माननीय श्री बीपी सिंह जब थे, उन्होंने 80 में एसटी लागू किया था सर। लेकिन फिर राजनीतिक पार्टी आती रही, कोलों के साथ खिलवाड़ करती रही, लेकिन आज तक उनको दर्जा नहीं दिया गया सर। एससी में हैं आप, और जैसा आप कह जी रहे सर, हैं, जी। और एसटी में जाना चाहते हैं जी सर। तो ऐसा क्या मिल जाएगा एसटी में जाने से? ऐसे क्या, क्यों जाना चाहते हैं? सर अभी हम जो है प्राइवेट घर में रह रहे हैं, हम खुद को अपना घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक जैसे अभी सामान्य वर्ग को देखे होंगे आप, 10% हमारी सरकार ने आरक्षण दिया है। ओबीसी भाई कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 27% आरक्षण दिया है, 21% एससी भाई को दिया है। तो कोल भी जात को भी कुछ भी परसेंट हमारे दे, लेकिन मेरा रिजर्व होना चाहिए सर। मैं किसी के साझे में नहीं रहना चाहता। तो है एससी में मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। एससी में क्या है, जो एससी कैंडिडेट लोग, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो एसटी कोल जाति का फायदा ले लेते हैं, लेकिन कोल को कोई फायदा नहीं होता सर। और इसके पहले जो है, जब यहाँ क्या कहते हैं 2003 में एक कानून जब आया था, तो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में गोंड और खरवार पनका लोगों को जनजाति का दर्जा दिया गया था, लेकिन उन्हीं साथ में कोल को छोड़ दिया गया है सर। तो निवेदन है कि कोल को भी एसटी का दर्जा दिया जाए सर। एक बात बताइए कि क्या क्या आप पूरी करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो एक आदिवासी होने के लिए या जनजाति होने के लिए जो चीजें चाहिए, क्या वो सब पूरी करते हैं? जैसे भाषा की बात है, कल्चर की बात है, तो क्या क्या चीजें आप पूरी करते हैं? हमारे पास हम सब कुछ पूरी करते हैं सर। जैसे हम लोग क्या है, जंगल में निवास करने वाले लोग हैं सर। जंगलों से सूखी लकड़ियां लाते हैं, उसको छोटे छोटे गट्ठरों में हम लोग बनाते, तो जो है बाजार में बिकते हैं, तो 50 रुपए 100 रुपए की बिकता है सर। उसको अपना परिवार का जीवन यापन चलता है। और जंगलों से हमारा परंपरा साधन है, उसको हम जंगलों से पौधे जो है तेंदुक पत्ता तोड़ते हैं, हमारी माताएं बहनें घर में उनको बीड़ी बनाती हैं, तो 100-200 रुपए को कमाते हैं। इसलिए हम जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे हमारी जो बोली भाषा, रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ हमारा है आपकी। जी सर, कुछ इस समय बोली है, लेकिन मैं तो नहीं बता सकता है, क्योंकि कोलऊ जो कुछ गीतियाँ होती हैं, ओझाई होती हैं। हमारे गांव में जो है कुछ परंपरा, जो देवता लोग हैं घर में ही सब मानते हैं, प्रकृति पूजक हैं। जी सर, हम लोग प्रकृति पूजक सर। भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति लगा रखी, वो सब तस्वीर लगा रखी है जी सर, क्योंकि ये इनको हम लोग क्या है, भगवान बिरसा मुंडा क्रांति सूर्य धरती आवा, भगवान बिरसा मुंडा जी हम लोग मानते हैं। ये हमारे लोग का भगवान है सर। इसलिए सदियों से लोग हमारे इनको भगवान पूजते हैं, हम लोग भी पूजते चले आ रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे, नदी तालाब, पशु पंछी, इन सबको हम लोग जो है भगवान का दर्जा मानते हैं सर। अच्छा, कितनी आबादी होगी उत्तर प्रदेश में? सर हमारे उत्तर प्रदेश में कोल जाति की इस समय वर्तमान में 45 लाख है। और तमाम जिले जो उदाहरण है हमारे पास में बताना चाहता हूँ, चंदौली है, मानिकपुर है, चित्रकूट है, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, उरई, बांदा, तमाम आदि जो जिले हैं उस समय कोलों का बाहुल इलाका है सर। तो इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादा, पूर्वांचल में ज्यादा है सर। इसके लिए सरकार जो है साक्ष्य मांगती है, कहती है आप लोगों से, हम तो साक्ष्य देने के तैयार हैं। कोई सर्वे वर्वे कराया सरकार? सर्वे तो सरकार ने अभी हमारी जानकारी में तो नहीं कराया सर। हमने एक एशियन हिस्ट्री पढ़ा था केसी श्रीवास्तव की, उसमें ये दिया गया है कि कोल डिहिवा
आज 5000 साल पहले लोग वहाँ रहते थे, धान खेती किया करते थे। जब पुरातत्व विभाग ने खोदा वहाँ पे तो तमाम जो है कोल जाति के अवशेष मिले हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है सर, कोल ढीवा, कोलों का डीह रहा होगा। बहुत सारे हमारे वहाँ किले भी हैं जो कोल राजा थे, तमाम प्रकार के हैं सर, कि हम साक्ष्य दे सकते हैं सरकार को। मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस है जी सर, जी इतिहास जनक साक्ष्य है। जी सर, हमारे पास ऐतिहासिक सब चीजें हैं। आज जो हमारे रहन सहन गांव में लोग हैं, हमारे जो कोल जाति है सर, ये विंध्य प्रदेश में जो है तमाम जो जिलों में एक मैरा होता है, तो गुफा, लोग जंगलों में रह करके जंगली जानवर से अपनी सुरक्षा करते हैं और जो है फसलों की सुरक्षा करते हैं, उनको खा कर मार करके शिकार भी करते हैं, धनुष बाण चलाते हैं सर। अभी आर्थिक हालात कैसे हैं? आर्थिक राजनीतिक सच हमारा बहुत पिछड़ा है सर आज, इसलिए हमने आपसे बताया कि आजाद होकर हम आज गुलाम। क्या लगता है कि क्योंकि आज आपका धरना भी था और आपकी आंखों से आंसू भी झलक रहे हैं, ये जो व्यथा की स्थिति है, जो आपकी परेशानी है, क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्यों आप सौतेला व्यवहार कर रही है? सर हम तो ज्यादा नहीं बता सकते इस बारे में, क्योंकि सरकार को ये नहीं लगता कि कोयल जो है, क्या मैं पूरे भारत का आदिवासी चाहता हूं कि जो ये सरकार नहीं चाहती है कि इनको भी आज़ादी हो। अगर अब हमें आज़ादी होती तो हमको लोगों को शायद आरक्षण मिल जाता। अभी मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर एक आदिवासी जाति समाज से मुख्यमंत्री बनाया। जी सर। क्या लगता है कि सिंबोलिज्म की राजनीति हो रही है, एक आदमी को बना दो, बाकी समाज को कुछ मत दो? नहीं सर, ये तो क्या है, एक पुतला है सर। हाँ, पुतला तरह है, उनको पेश किया जा रहा है। और जिस तरह से आज हमें जो आरक्षण है, आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है सर? आरक्षण होगा तो हम पढ़ने लिखने में आगे होंगे, हमारी आर्थिकी जो है मजबूती होगी। जो हम पढ़ लिख नहीं पाएंगे सर, तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इस तरह से जो सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, इस तरह से हम चाहते हैं कि सौतेला व्यवहार न करके, और पूरा विश्वास इस सरकार पे सभी को तार दिया। योगी जी ने भी, मोदी जी भी ने अभी सिमरिया मध्य प्रदेश में जिले में गए थे, उन्होंने कहा कि कोल आदिवासियों के साथ हमारा पुराना संबंध है। श्री रामचंद्र जी के जमाने के गाथा गाई, हमने कहा जब हमारा अगर पुराना संबंध है, आज भी हम लोगों को तार दिया जाए सर। और कोल की बात बहुत होती जी सर, जी हाँ। रामचंद्र जी, उसमें रामचरितमानस में भी उल्लेख आता है। जी सर, जी जी, तमाम जो लेख है सर जी, लेकिन ये सरकार हम कहते हैं लागू करे। भाई सबको अगर आरक्षण मिला है, आरक्षण के दायरे में रह करके वो शिक्षा की ओर आगे बढ़े, तो हमें क्यों नहीं मिला है सर? हम तो बार बार, आज पिछले साल भी आए थे, आते रहते, हमने 15-15 दिन गाँव में चौपाल करके पग यात्रा निकाली सर, लेकिन सरकार हमारी कोई नहीं सुन रही सर। तो इससे आपसे निवेदन है सर, हमारी जो कोल जाति है 45 लाख है, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। और सभी सरकार से, अच्छा, हम जो उत्तर प्रदेश में कोल आदिवासी हैं, उनको मैं आज तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं सर, फटकार है ऐसे लोगों को जो विधायक, मंत्री, सांसद बन के जा रहे हैं, वो सिर्फ चूड़ी पहनने काम कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर, क्योंकि आज हमने 2 विधायक बना, वर्तमान, भूतपूर्व, मतलब मिर्जापुर से लेते हुए, और सोनभद्र सांसद भी हैं लोग, लेकिन जो सदन में जाते हैं आवाज नहीं उठाते। उनको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोल जाति को एसटी का दर्जा मिलेगा तो लोग घर में नौकरियां मिलेगी, घर में लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, इसलिए वो नहीं चाहते सर। तो मैं जनता से, गरीब जनता से आह्वान करूंगा, हमें आपको खुद बिरसा मुंडा जी के जो है पदयात्रा पे चलना पड़ेगा, भगत सिंह की जैसी आवाज उठाना पड़ेगा, तब हमको जाकर जनजाति का दर्जा मिलेगा सर। ऐसे जो लोग विधायक, मंत्री बन के जा रहे हैं, हम तो उनसे कहना चाहते हैं, आप लोग चूड़ी पहन लीजिए। आप आजादी नहीं चाहते, हम लोग लड़ेंगे और आरक्षण लेकर रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं सर। अब खड़े हो जाओ।